दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में। इसराइल के शुमाल में लबनान, शमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब मशरिकी सिम्त में फ़लस्तीन है। जैसे दूसरे कई ममालिक तारीख में पुराने शुमार किए जाते हैं, वैसे इसराइल भी एक तारीखी मुल्क है जो हज़ारों साल पर मबनी एक सकाफत पेश करता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में माजी की चंद बातों के साथ साथ उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले लाइलम होंगे। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सलाह टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, इसराइल के तारीख के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये मुल्क 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अवल होने, मसीही बरादरी का मुतबरक मुकाम होने और दीवार गिरिया होने के सबब ये मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक मजहबी मुकाम रखता है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क किसी तरह कब्जे में आ जाए। मुसलमानों के हाथों में 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 1260 में ये ज़मीन महलूक अंपायर का हिस्सा बनी। 1516 में ये तुर्कमानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट फूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस मुल्क को तकसीम किया। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 1260 में ये ज़मीन महलूक अंपायर का हिस्सा बनी। 1516 में ये तुर्कमानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट फूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस मुल्क को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त लिखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैस, तलवारों और बम्बों से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में तकसीम यहूदी और वो यहूदी जो हॉलोकॉस्ट से जिंदा बच निकले थे, उन्होंने बरतानिया से ऐलान बगावत कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादियों का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अर्सा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने के लिए नाकाम रहती है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए। लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के रोज़ इस कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की गई कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करें, 2 ममालिक बना दिए जाएं और यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल-अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 सितंबर को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों ने इसे बखूबी कबूल कर लिया, जबकि अरब ममालिक इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को छोड़कर निकल गया। मगर बरतानिया से जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हज़ारों फ़लस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फ़लस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहाँ से निकल गए। बरतानिया के निकल जाने के बाद एक रोज़ पहले इसराइली बानी डेविड बंगोरियान ने ममालिक इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज़ 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर धावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया, जिसमें फ़लस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खित्ते से ख़त्म हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक़ में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुँच गई। इसराइल के क़याम के वक्त से अरब और दीगर मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े होते। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतेह हासिल हुई। 1977 में अनवर असदाद ने, जो मगरबी सदर थे, सरकारी तौर पर इस मुल्क का दौरा किया।
इस कबल किसी अरब मुल्क ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था, मगर इसके बाद अमेरिका और इसराइल से फंडिंग की वजह से आज कई मुल्क इसराइल की हमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो इसराइल के वजूद को नहीं मानता। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ अल्फाज में ये लिखा रखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए करामत है। बेशक इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है, मगर इन सब के बावजूद भी अगर आप पाकिस्तान में हैं जो इसराइल जाना चाहते हैं तो आप इसराइल पहुंचकर इसराइल के बॉर्डर पर इसराइल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सच में एक मुसाफिर हैं और इस मुल्क में तारीखी हवाले देखना चाहते हैं तो आप इस मुल्क का वीज़ा ज़रूर ले सकते हैं। इसराइल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मुल्क का नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क का रकबा रेफरेंडम के वक्त 16,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग था। इसराइल के सफारती ताल्लुकात दुनिया के 157 ममालिक के साथ कायम है। अरब लीग के 3 ममालिक उर्दन, मोरितानिया इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां कम वजन मॉडल्स के यानी ऐसी मॉडल्स जो सुखड़े का शिकार हो चुकी होंगी मॉडलिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि अगर एक साइड से दूसरी साइड दौड़ना शुरू कर दें तो आप 2 घंटों में इस मुल्क को आसानी पार कर सकते हैं, और अगर दूसरी 2 सिमतों में दौड़ना शुरू करें तो आपको 9 दिन लगेंगे। 1948 से 1980 तक इसराइल में इसराइली लीरा का इस्तेमाल होता था। इसराइली पाउंड भी कहा जाता है। इसराइली करेंसी को अगर पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो एक इसराइली शक्ल के बदले में 73 रुपये पाकिस्तानी आएंगे। यरूशलेम शहर में एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर फ़लस्तीन का। इसराइल ने कुछ अर्सा पहले यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत होने का दर्जा दिया था। कई बार इस शहर का मुहासरा किया गया है और 52 बरस इस शहर पर हमले किए गए। दुनिया में किसी कमर्शियल फ्लाइट को सबसे ज़्यादा मुसाफिर लेके जाने का रिकॉर्ड भी इसराइल की नेशनल एयरलाइन के पास है, जिसमें एक मरतबा 1088 अफराद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था।